एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम संविधान के साथ साथ एक विषय और पढ़ रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका अधिनियम संख्यांक है 46 यानी 46। कुल अध्याय यानी टोटल चैप्टर है 39। कुल धाराएं यानी टोटल सेक्शन है 531 और ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से। ये आपको कंठस्थ कर लेना है। और हम इसमें धाराएं पढ़ते पढ़ते आज हम 3 धाराएं पढ़ेंगे। इनमें से लगभग प्री का क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। लोक अभियोजित किस धारा में है? धारा 18 में। धारा 18 के 9 क्लॉज हैं। 18 सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 से सेक्शन 18 सब क्लॉज 9, और इसमें सेक्शन 18 सब क्लॉज 7 महत्वपूर्ण है। फिर सेक्शन 19 यानी धारा 19 सहायक लोक अभियोजक। फिर धारा 20 अभियोजन निदेशालय। ये 3 चीजें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। थोड़ा इसके बारे में मैं डीपली भी आपको बताता हूं। धारा 18 में ये कहा गया है लोक अभियोजक। अब ये कहा गया है सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 यानी धारा 18 सब क्लॉज 1 में प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात यथास्थिति केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से ऐसे न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। परंतु राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में केंद्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात इस उपधारा के प्रयोजन के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 ये कहता है केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले का संचालन करने के प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। सेक्शन 18 सब क्लॉज 3 राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। यानी जिले में जो लोक अभियोजक नियुक्त करती है राज्य सरकार, एक लोक अभियोजक होगा और जितने चाहें वो अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। परंतु एक जिले के लिए नियुक्त किया गया लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियुक्त अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा। सेक्शन 18 सब क्लॉज 4 जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हों। सेक्शन 18 सब क्लॉज 5 कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में ना हो। अब इसमें सेक्शन 18 सब क्लॉज 7 बहुत बार पूछा गया है कि कोई व्यक्ति उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। यानी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए जरूरी है कि उसका जो वकालत का एक्सपीरियंस हो यानी प्रैक्टिस का, वो कम से कम 7 वर्ष का होना चाहिए। सेक्शन 18 सब क्लॉज 8 ये कहता है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। यानी विशेष अभियोजक है सेक्शन 18 सब क्लॉज 8 में, और इसके लिए थी 7 वर्ष की प्रैक्टिस और इसके लिए है 10 वर्ष की प्रैक्टिस। ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं सेक्शन 19 पर सहायक लोक अभियोजक, जिसकी एपीओ की एलएलबी के बाद आप लोग तैयारी करते हैं जो कंपटीशन से होते हैं। तो सहायक लोक अभियोजक के बारे में कहा गया है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। और फिर आता है धारा 20 अभियोजन निदेशालय। तो इसमें कहा गया है सेक्शन 1 में राज्य सरकार राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उप निदेशक होंगे जितने की वह ठीक समझे। और अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। तो सिंपली सी आपको 3 चीजें याद रखनी है। फिर कल चैप्टर 3 पढ़ेंगे कि लोक अभियोजक किसमें है? धारा 18 में। सहायक लोक अभियोजक किसमें है? धारा 19 में। और अभियोजन निदेशालय किसमें? धारा 20 में। तो ये आपको पढ़ना है। इससे भी अगर आपसे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।